हेलो दोस्तों, ये नरेश लखानी बोल रहा हूँ। और आज मैं बात करूंगा 5 ऐसी ट्रांजैक्शंस के बारे में जिससे आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और सब जानते हैं, जैसे ही इनकम टैक्स का नोटिस आता है आदमी एकदम थोड़ा सा घबरा जाता है, थोड़ा से पसीने भी आ जाते हैं। और बंदे को लगता है कहीं ना कहीं यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। और अगेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज दैट कि लोगों को जागरूक किया जाए कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये गवर्नमेंट ने अपने रूल्स के अंदर नोटिफाई कर रखे हैं, ये बैंक्स में इन्फॉर्म कर रखा है कि इस तरह के ट्रांजैक्शन हो तो बताएं। और ये एक ट्रांसपेरेंट मेथड है, ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसपेरेंट मेथड नहीं है, कोई लुका छुपी का खेल नहीं हो रहा है कि आप कुछ करेंगे और गवर्नमेंट पकड़ लेगी। आपको पता होना चाहिए ये गवर्नमेंट के रूल्स के अंदर है, लॉज के अंदर है, और लॉज के अंदर क्या लिमिट्स डिफाइन है वो आपको अगर मालूम है तो आप उसको एटलीस्ट उसी के साथ आप काम करेंगे, ताकि आप जो है गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में जो है टैक्स पे करें। और गवर्नमेंट की जो प्रोग्रेस है, जो ओवरऑल कंट्री की प्रोग्रेस है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल सिस्टम हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस को, इन सब के लिए टैक्सेस चाहिए और हमें अपने टैक्सेस पे करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम वी शुड बी अवेयर कि क्या करेंगे तो चांसेस हैं कि गवर्नमेंट के रडार में हम ज़्यादा आ जाएंगे और हमें टैक्स के नोटिस आने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले है कि फिक्स डिपॉजिट अगर आपने कैश में जमा कराया 10 लाख रुपए तक तो उसके अंदर जो है आपको नोटिस आने के चांसेस हैं। तो और 10 लाख जो है वो साल की लिमिट है। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर मैं कहूँगा 22-23 चल रहा है, तो पूरे साल के अंदर अगर आप 10 लाख रुपए आप जमा कराते हैं या उससे कोई एफडी कराते हैं, और वो सारे बैंकों की लिमिट है क्योंकि आजकल सारे जो है आधार पैन कार्ड से कनेक्टेड है, तो टोटल 10 लाख अगर सारे अकाउंटों में, आपके पास 5 अकाउंट है, पांचों में अगर आपने दो 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 कर दिए तो आपको जो है इनकम टैक्स से नोटिस आएगा और आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं कि बताइए कि आपके पास ये 10 लाख रुपया कैश कैसे आया। सिमिलरली हो सकता है कि आपने एक्चुअली अपनी इनकम जो है केवल 9 लाख रुपए दिखाई है और आप कैश जमा करा रहे हैं 10 लाख, तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली वुड वांट टू नो कि ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है और ये 10 लाख रुपए का सोर्स कहाँ से है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है कैश ज़्यादा ज़्यादा जमा मत कराएं। सिमिलरली सेविंग बैंक अकाउंट में भी अगर आप 10 लाख रुपए जमा करा देते हैं तब भी कैश में आपको नोटिस आने के चांसेस है। ये एनईएफटी और नॉर्मल ट्रांसफर की बात नहीं हो रही है। अगर आपके पास अपना करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा एक साल में जमा कराएंगे तब भी आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर आ जाएगी और उसको आपको एक्सप्लेन कर सकता है। अगेन द पर्पस इज कि आपकी जो इनकम है और जो कैश डिपॉजिट है, जो इस तरह के डिपॉजिट हैं जो रेड फ्लैग जिसको बोल सकते हैं गवर्नमेंट के उसमें आईज में आते हैं, तो उनका वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये इनको फॉलो करना है। सिमिलरली अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल पे कर रहे हैं और 1 लाख रुपए का से ज़्यादा का आपने कैश में जमा करा दिया है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको नोटिस आ जाएगा कि बताइए आपका 1 लाख रुपए का कैश कहाँ से आया। सिमिलरली अगर आपने क्रेडिट कार्ड खर्च के खर्चे किए हैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा साल के मिलाकर, तो उसका भी आपको जो आपने उसको बैंक के थ्रू ही आपने पेमेंट किया है, आपने चेक के थ्रू या एनईएफटी जिसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट किया है, बट अगर 10 लाख रुपए से ऊपर आपने क्रेडिट कार्ड के बिल से खर्चे हैं तो आपको नोटिस आ सकता है। और इसका पर्पस अगेन यही है कि आप 10 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड पे खर्च रहे हैं और आप इनकम दिखा रहे हैं 8 लाख, 10 लाख या 12 लाख, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो है आईब्रोज रेज हो जाएंगी या रेड फ्लैग वाली सिचुएशन आ जाएगी। इसके अलावा जो जो चीज़ों के ऊपर आपका टीडीएस कटता है वो आपको मालूम, जैसे ही टीडीएस कट गया वो टीडीएस जमा भी होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन जो है आपकी एनुअल रिपोर्ट में अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई रियल एस्टेट परचेज करते हैं, रियल एस्टेट आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं और 30 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर उसमें वैल्यू है तो उसके अंदर जो है गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया है तो गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन मांग सकती है कि आपने इतना पैसा कहाँ से आया। सिमिलरली अगर आपने बेचा तो अपनी रिटर्न के अंदर, कैपिटल गेन के अंदर आपने उसको दिखाया है या नहीं दिखाया। अगेन ये सारी चीज़ें जो है 26 AS में भी और एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सब में आ जा सकती है। उसके अलावा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर, बॉन्ड में भी अगर आप 10 लाख रुपए जाते हैं या इवन इससे कम भी लगाते हैं तब भी मैंने देखा है एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में। तो आप, ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर रहे हैं तो आप जितना मर्जी है, जो आपका पैन नंबर जाता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डेटा इकट्ठी कर रही है और उसको जो है गवर्नमेंट आपसे पूछ सकती है कि 10 लाख रुपए के आपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर, बॉन्ड्स में लगाए हैं तो कैसे लगाए हैं। इसी तरह से आपका जो है
इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट आपसे पूछ सकती है कि 1 लाख रुपए जो है वो आपने कहाँ से, वो सोर्स ऑफ इनकम है आपका, इतना सारा बिल कहाँ से आया। अगेन एट द एंड ऑफ द डे इंटेंशन यही है कि आपकी इनकम जो है उसकी कमेंसुरेट है या नहीं है, क्योंकि इनकम अगर आपकी उसकी कमेंसुरेट नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो उसको अनडिस्क्लोज इनकम के इशू में डाल सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा चैनल के ऊपर वीडियोस पसंद आ रहे हैं और ये वीडियो पसंद आया है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।